वेलकम बैक गाइस। आज हम रेड नोटिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 3 शातिर चोरों के बारे में है। तो चलिए पूरी मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा के बारे में बताया जाता है, जिसे उसकी शादी पर उसकी मां ने 3 सोने के अंडे दिए थे जो कि बहुत बेशकीमती थे। जिनमें से एक अंडा आज रोम के एक म्यूजियम में रखा गया है और दूसरा अंडा एक गैंगस्टर के पास है और तीसरा अंडा समय के साथ खो चुका है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अब मूवी स्टार्ट होती है और हमें रोम का वही म्यूजियम दिखाया जाता है जिसमें क्लियोपेट्रा का पहला अंडा रखा गया है। अब यहाँ पर एंट्री होती है इंटरपोल पुलिस की, जिनके साथ होते हैं FBI के मशहूर एजेंट जॉन हार्डली की। अब इन लोगों को पता चला है कि आज उस अंडे को एक चोर जिसका नाम बूथ है वो चुराने वाला है, जो कि दुनिया भर में एंटिक चीजों को चुराने के लिए मशहूर था। और इसीलिए जॉन यहाँ पर इंटरपोल के इंस्पेक्टर दास के साथ उस चोर को पकड़ने के लिए आया हुआ है। लेकिन उन लोगों के वहां आने से पहले ही बूथ ने वो अंडा बदल दिया था। पर जॉन उसकी चालाकी समझ जाता है और नकली अंडे को सबके सामने ले आता है, जिसे देखकर बूथ वहां से भागने की कोशिश करता है। अब जॉन भी उसके पीछे भागता है, लेकिन बूथ उन लोगों को वहां चकमा देके भागने में कामयाब होता है। अब हमें 2 दिन बाद बाली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बूथ ने अपने लिए एक सेफ हाउस बना रखा था। लेकिन जब वो उसके अंदर जाता है तो वो देखता है कि जॉन वहाँ पर पहले से बैठा हुआ है। अब वहाँ पर पुलिस और इंस्पेक्टर दास भी पहुंच जाते हैं और वो बूथ से वो अंडा ले लेती है। अब बूथ जॉन से पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा, जिस पर जॉन बताता है कि वैसे ही जैसे उसने उसे रोम में ढूंढा था, और इस बारे में हमें बाद में पता चलेगा। अब वो लोग बूथ को जेल ले जाने लगते हैं, लेकिन वो उस अंडे को जॉन को दे देते हैं ताकि वो दूसरी गाड़ी से उसे लेकर आ सके। लेकिन जॉन की गाड़ी से उस अंडे को पुलिस यूनिफॉर्म में एक और चोर चुरा लेता है और ये बिशप था, जो कि बूथ की तरह ही एंटिक चीजों को चुराने के लिए मशहूर था। अब हमें 36 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें जॉन को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है और उसके पास इंस्पेक्टर दास आती है और वो उसे बताती है कि जो अंडा उसने पुलिस को दिया है वो नकली है। और इंस्पेक्टर दास को लगता है कि जॉन ने ही वो अंडा चुराया है और इसलिए वो उसे अरेस्ट कर लेती है। अब वो लोग जॉन को रशिया के एक जेल में भेज देते हैं, जहाँ पर उन लोगों ने बूथ को भी रखा हुआ है और ये देखकर जॉन को शौक लगता है। अब बूथ उससे बदला लेने के लिए कैंटीन में बैठे हुए लोगों को बताता है कि जॉन एक पुलिस वाला है, जिसे देखकर वहाँ का एक आदमी आकर जॉन को मारने लगता है। अब पुलिस उन दोनों को वापस उनके सेल्स में ले जाती है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद पुलिस वापस आती है और उन लोगों को जेलर के रूम में ले जाती है। और यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि जेलर नहीं बल्कि बिशप बैठी है और ये एक लड़की है और वो यहाँ पर बूथ के लिए एक ऑफर लेकर आई है कि अगर बूथ उसकी मदद करेगा तो वो बूथ और जॉन को यहाँ से निकालने में मदद करेगी। लेकिन जॉन पूछता है कि उसे बूथ की जरूरत क्यों है, जिस पर बिशप बताती है कि एक अमीर आदमी है जिसने एक ऑफर रखा है कि जो आदमी उससे क्लियोपेट्रा के 3 अंडे लाकर देगा, वो भी उसकी बेटी की शादी से पहले वो उसे 30 करोड़ रुपए देगा। और उस आदमी की बेटी का नाम भी क्लियोपेट्रा ही होता है। और वो बताते हैं कि पहला अंडा तो उसे मिल चुका है और दूसरा अंडा वो उस गैंगस्टर के पास से चुरा लेगी। तभी जॉन कहता है कि तुम ये शर्त कभी पूरी नहीं कर पाओगी, क्योंकि तीसरा अंडा कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता। अब बिशप कहती है कि इसीलिए तो मुझे बूथ की जरूरत है, क्योंकि बूथ जानता है कि तीसरा अंडा कहाँ पर है। लेकिन ये बात उसने अभी तक जॉन को नहीं बताई और इसीलिए बूथ भी उन अंडों को चुरा रहा था ताकि वो उस अमीर आदमी की डिमांड को पूरा कर सके। अब वो बूथ से कहती है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसे प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दे देगी। लेकिन बूथ उसके ऑफर को मना कर देता है और बिशप उन्हें वहीं पर छोड़कर चली जाती है। जॉन और बूथ आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर जॉन बताता है कि उसे बिशप को पकड़ना ही होगा और उसी के बाद वो बेगुनाह साबित हो सकता है। और बूथ ने भी यहाँ से भागने का प्लान बना लिया होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि बिशप उस दूसरे अंडे को चुराने के लिए उस गैंगस्टर के पास जाने वाली है। अब बूथ वहीं की एक मशीन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां पर भगदड़ मच जाती है और उसी का फायदा उठा के वो दोनों भी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन दरवाजे जाम हो जाते हैं, जिस पर जॉन कहता है कि अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तभी बूथ उसे गार्ड्स का सिक्योरिटी कार्ड दिखाता है और ये बूथ ने गार्ड से तब चुराया था जब उस कैदी ने जॉन को मारा था। यानी बूथ ने यहाँ से निकलने का प्लान पहले ही बना लिया था। यहाँ पर गार्ड्स के साथ इनकी फाइट होती है, जिसके बाद ये लोग हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो लोग उस गैंगस्टर के घर पर आते हैं, जहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है, जहाँ पर सभी लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाकर आते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके, क्योंकि इस पार्टी में आने वाले सभी लोग क्रिमिनल्स थे। अब बूथ बताता है कि उस गैंगस्टर ने वो अंडा एक खास लॉकर में रखा है, जो कि सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट और आंखों के स्कैन से ही खुल सकता है। बूथ का काम होता है उसके फिंगरप्रिंट्स लाना और जॉन जाता है उसका फोन चुराने, क्योंकि उसके फोन पर एक पासवर्ड आता है जो कि उस लॉकर को खोलने के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन रास्ते में जॉन देखता है कि बिशप भी वहाँ पर पहुंच चुकी है और वो बिशप को पकड़ने के लिए उसके पास चला जाता है। अब वो बिशप को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन बिशप बताती है कि ये पूरी पार्टी क्रिमिनल से भरी हुई है और यहाँ पर एक पुलिस वाला आया है। ये बात अगर इन्हें पता चली तो ये उसके लिए सेफ नहीं है। अब बातों ही बात
बातों में वो उससे पूछती है कि क्या बूथ ने उसे तीसरे अंडे की लोकेशन बता दी है, जिस पर जॉन उसे मना करता है और तभी वहाँ पर वो गैंगस्टर आ जाता है और वो बिशप से डांस करने के लिए पूछता है, जिसे देखकर जॉन को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जाते वक्त जॉन उसका फोन चुरा लेता है और ये बात वो बूथ को बताता है और अब वो दोनों लॉकर की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ पर हमें इंस्पेक्टर दास भी दिखाई देती है, जिसने बूथ को पहचान लिया है। अब बिशप उन्हें वहाँ से जाते हुए देख लेती है और बिशप भी उनके पीछे चली जाती है। अब वो दोनों गार्ड से बचते हुए उस रूम के अंदर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर वो लोग उसके फिंगरप्रिंट से उसके फोन को अनलॉक करते हैं, जिससे उन्हें एक पासवर्ड मिलता है और वो पासवर्ड वो लोग उस लॉकर में एंटर करते हैं। जिसके बाद आंखों को स्कैन करने वाले डिवाइस के सामने एक डिवाइस रखते हैं, जिससे उसकी आंखों का स्कैन उसे मिल जाता है और फाइनली वो लॉकर खुल जाता है। लेकिन जैसे ही वो लॉकर के अंदर जाने लगते हैं तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर दास आ जाती है। अब वो उन दोनों को अरेस्ट कर ही रही थी कि जॉन उन्हें चकमा देकर भूत के साथ उस लॉकर के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो लोग उस अंडे को उठाने जा ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि बिशप वहाँ आ चुकी है। अब यहाँ पर जॉन और भूत मिलकर बिशप से फाइट करते हैं, लेकिन बिशप उनकी बहुत बुरी तरह से धुलाई करती है और वो उन दोनों को नीचे गिरा देती है। अब वो अंडा उठा लेती है और तभी वहाँ पर वो गैंगस्टर आ जाता है। अब भूत उसे बताता है कि अंडा यहाँ पर बिशप चुराने आई थी, लेकिन भूत के होश तब उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि बिशप ने पहले ही उस गैंगस्टर से हाथ मिला लिया था। अब वो गैंगस्टर उन दोनों को एक जगह पर बांध देता है और तभी वहाँ पर बिशप आती है, जो उन्हें बताती है कि उसने उस गैंगस्टर के साथ हाथ मिला लिया है और वो दोनों मिलकर अब उन तीनों अंडों को उस आदमी को बेचेंगे। और अब वो लोग बूथ से उस तीसरे अंडे की लोकेशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन बूथ उन्हें बताने से मना कर देता है। तो बिशप उससे लोकेशन का पता जानने के लिए जॉन को टॉर्चर करने लगती है और वो उसे जोरदार शॉक लगाती है, लेकिन बूथ तब भी उसे कुछ नहीं बताता। तभी वो गैंगस्टर जॉन का गला दबाने लगता है और जॉन की जान बचाने के लिए बूथ उन्हें बता देता है कि वो तीसरा अंडा इजिप्ट में है। अब लोकेशन का पता चलने के बाद बिशप उस गैंगस्टर के साथ मिलकर ड्रिंक पीने लगती है, लेकिन उसने पहले ही उस गैंगस्टर की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब वो उस गैंगस्टर का दूसरा अंडा लेकर भी वहाँ से चली जाती है और उन दोनों को वहीं छोड़ देती है। अब उसके वहाँ से जाने की थोड़ी देर बाद उस गैंगस्टर को होश आता है, लेकिन उस पर अभी भी उस ड्रिंक का असर था, इसलिए उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। अब वो उन दोनों को शूट करने लगता है, जिसमें एक गोली जॉन की हथकड़ी को लग जाती है और वो खुल जाती है। अब वो पंच मार के उस गैंगस्टर को फिर से बेहोश कर देता है और वो बूट को वहीं छोड़कर वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसे अंडे से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ बिशप को पकड़कर खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता है। तब बूट उसे बताता है कि उसने अंडे की लोकेशन गलत बताई है, वो इजिप्ट में नहीं है। अगर वो बिशप को पकड़ना चाहता है तो उसे बूट की मदद करनी होगी, क्योंकि इजिप्ट में अंडा ना मिलने पर वो तीसरे अंडे की तलाश में जरूर आएगी और तीसरा अंडा कहाँ है ये सिर्फ बूट जानता है। अब जॉन भी बूट को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब वो लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं, जहाँ पर जॉन बूट से पूछता है कि आखिर वो तीसरा अंडा कहाँ पर है, जिस पर बूट उसे कहता है कि वो उसे अंडे की लोकेशन नहीं बता सकता। अब जॉन उससे कहता है कि वो सिर्फ अपनी लाइफ वापस जीना चाहता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है। अब जॉन उसे बताता है कि उसके फादर एक बहुत बड़े चोर थे, लेकिन जॉन उनकी तरह नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने पुलिस ज्वाइन की। लेकिन आज सिर्फ बिशप की वजह से वो पुलिस की नजरों में एक चोर है। अब उसकी इतनी सैड स्टोरी सुनने के बाद बूथ उसे बताता है कि जब 1945 में जब बर्लिन को दूसरी फौजों ने घेर लिया था और हिटलर हारने की कगार पे था, तब हिटलर का एक खास आदमी रुडोल्फ साई, जो कि हिटलर की एंटीक चीजों का डीलर था, वो उस समय एक शिप लेकर अर्जेंटीना के लिए जर्मनी से निकला था और उसकी शिप पर कई सारे कंटेनर्स थे जिसमें बहुत ज्यादा वजन था और कहा जाता है कि उसमें मशीनरी पार्ट्स थे। लेकिन जंग के ऐसे टाइम पर एक एंटीक डीलर मशीनरी सामान को जर्मनी से क्यों निकालेगा। अब सब लोग मानते हैं कि वो शिप में हिटलर का खजाना लेकर गया था, जो कि हिटलर के खुफिया बंकर में ले जाया जा रहा था और वो बंकर साउथ अमेरिका में कहीं पर है। अब ये कहा जाता है कि वो एंटीक डीलर वो आखिरी इंसान था जिसने उस तीसरे अंडे को अपने हाथों से छुआ था। तो सभी लोगों का मानना है कि उसने उसे भी उसी बंकर में रखा होगा और तब से ही बहुत से लोग उस बंकर की तलाश में लगे हुए हैं। और उन लोगों में बूथ के फादर भी थे और उसके फादर के पास उसी एंटीक डीलर की घड़ी थी। अब बूथ के फादर की डेथ के बाद बूथ ने उस घड़ी को चेक किया और उसे उसी में उस जगह के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स मिल गए। अब वो जॉन को लेकर साउथ अमेरिका पहुंच जाता है, जहां पर वो लोग जंगलों में उस लोकेशन को ढूंढने लगते हैं। वहां पर उन लोगों को जमीन के नीचे वो बंकर मिल जाता है। अब वो दोनों उसके अंदर जाते हैं, जहां पर उन्हें हिटलर का खजाना दिखाई देता है। अब वहीं पर बूथ को एक पुरानी मर्सिडीज कार भी दिखती है, लेकिन बूथ को समझ नहीं आता कि ये कार वो लोग नीचे लाए कैसे, जिस पर जॉन बताता है कि ये बंकर एक टनल से जुड़ा हुआ है, जो कि वो लोग पहले माइनिंग के लिए इस्तेमाल करते थे और उसी टनल से होते हुए वो ये सारा सामान यहाँ पर लाते थे। अब वो लोग उस अंडे को ढूंढना शुरू करते हैं और बूथ को एक डब्बे पे क्लियोपेट्रा का नाम दिखता है और जब वो लोग
लोग उसे खोलकर देखते हैं तो फाइनली उन लोगों को तीसरा अंडा मिल जाता है। अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तभी पीछे से बिशप वहाँ पर आ जाती है। अब भूत उससे पूछता है कि तुम्हें तो इजिप्ट में होना चाहिए था। अब बिशप बताती है कि उसे पहले से ही भूत पर शक था, इसीलिए उसने गैंगस्टर को पहले ही मार दिया और उन दोनों के वहाँ से निकलने का इंतजार किया और बाद में उन दोनों का पीछा करते हुए वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब वो गन पॉइंट पर उससे वो अंडा लेने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर दास आ जाती है और वो भी बिशप का पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंची है। अब वो तीनों एक साथ मिलकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वो उसी कार को इस्तेमाल करते हैं जो भूत ने वहाँ पर देखी थी। अब वो लोग उन्हीं टनल्स के थ्रू बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर दास भी उनका पीछा करती है। अब वो टनल एक जगह पर आकर खत्म हो जाती है और वो लोग सीधा गाड़ी को लेकर झरने से नीचे गिर जाते हैं और इंस्पेक्टर दास उन्हें नहीं पकड़ पाती। अब उस पानी से भूत बाहर निकलता है उस अंडे को लेकर, लेकिन जॉन बाहर नहीं आता। शुरुआत में भूत वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जॉन की चिंता होने लगती है और वो अंडा वहीं रखकर पानी में वापस जाकर जॉन को ढूंढने लगता है। लेकिन पीछे से जॉन उस पानी से बाहर आ चुका था और वो भूत को ऐसे देखकर उसका मजाक उड़ाता है। अब बिशप भी पानी से बाहर आ जाती है और भूत उससे कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें हरा दिया और दुनिया का सबसे बेहतरीन चोर आज से मैं हूँ। और अब जॉन उसे अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट तो अब खुलता है जब भूत को पता चलता है कि जॉन और बिशप दोनों पार्टनर्स हैं और जॉन जानबूझकर FBI एजेंट बना ताकि वो भूत से तीसरे अंडे की लोकेशन निकलवा सके। और ये देखकर भूत के होश उड़ जाते हैं। अब वो दोनों भूत को एक पेड़ से बांधकर उस अंडे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें उस शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस आदमी ने वो तीनों अंडे अपनी बेटी को गिफ्ट किए थे और वहीं पर हमें जॉन और बिशप को दिखाया जाता है जिन्हें उस अंडों के बदले पैसे मिल चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर इंस्पेक्टर दास भी आ जाती है अपने सभी ऑफिसर्स के साथ और वो उस आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं जिसने वो तीनों अंडे खरीदे थे, क्योंकि वो अंडे चोरी के थे और इंस्पेक्टर दास को इस बारे में जॉन और बिशप ने ही बताया था, यानी उन दोनों ने उस आदमी को भी धोखा दे दिया। अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जॉन और बिशप अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे। तभी उनकी बोट पर पीछे से भूत आता है और जॉन और बिशप उसे वहां देखकर थोड़े हैरान हुए। अब भूत बताता है कि जब उन लोगों ने उसे पेड़ से बांधकर छोड़ दिया था तो इंस्पेक्टर दास ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन वो वहां से भी भाग गया और उन अंडों से कमाए हुए पैसों को तुमने जिस अकाउंट में रखा है उसके बारे में भी मैंने इंस्पेक्टर दास को बता दिया है और उसने तुम्हारा अकाउंट खाली कर दिया है। जब वो लोग अपना अकाउंट चेक करते हैं तो सच में खाली हो चुका था। अब भूत उनसे कहता है कि हमारा हिसाब बराबर हुआ और उसने इंस्पेक्टर दास को भी उन लोगों की लोकेशन बता दी है, लेकिन अगर वो चाहे तो भूत उन्हें बचा सकता है। भूत के पास एक प्लान है एक और चोरी का, लेकिन उसके लिए उसे 3 चोरों की जरूरत है। अब भूत की बात सुनकर जॉन पहले तो मना करता है, लेकिन बिशप के कहने पर वो मान जाता है और अब हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि अपनी अगली चोरी के लिए नई जगह पर पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ हमें इंस्पेक्टर दास को दिखाया जाता है जो कि उन तीनों के खिलाफ रेड नोटिस जारी करती है और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। अब आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।